नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया दूसरा सेमीफाइनल महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। हमारी इस वीडियो का लाइव टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से हमारी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, चैंपियन ट्रॉफी 2025 पर ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है, जिसमें दूसरे सेमीफाइनल महामुकाबले में लाहौर के मैदान पर दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच में रोमांच की सारी हदें पार हो गई। दक्षिण अफ्रीका को जीतने के लिए चाहिए थे 363 रन। फिर न्यूजीलैंड के तूफान ने पलट डाला हारा हुआ मैच। तो आज हम आपको मुकाबले का शानदार हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, आपको बता दें, चैंपियन ट्रॉफी के अंतर्गत दूसरा सेमीफाइनल महामुकाबला लाहौर की मैदान पर दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां आज मिचेल सेंटनर के कप्तानी वाली न्यूजीलैंड के सामने टेम्बा बावुमा की कप्तानी वाली दक्षिण अफ्रीका टीम खड़ी हुई थी। इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर के पक्ष में सिक्का गिरा और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और दक्षिण अफ्रीका टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। जहां न्यूजीलैंड टीम की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने के लिए दो खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां आज रचिन रविंद्र और विल यॉन्ग के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में तूफानी शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी, जबकि दक्षिण अफ्रीका की तरफ से पहले ओवर लेकर मार्को योन्सन आते हैं, जहां पहले ओवर में सिर्फ 2 रन दिए जाते हैं। जब दूसरा ओवर लुंगी एंगीडी लेकर आते हैं तो बिल यंग उनको चौथी गेंद पर एक चौका लगा देते हैं और अपनी टीम की तरफ से यह है पहले बाउंड्री होती है दोस्तों। इसके बाद पारी के तीसरे ओवर में मार्को योन्सन को फिर से गेंदबाजी थमाई जाती है, तो बल्लेबाज रचिन रविंद्र उनको पुल शॉट लगाते हुए लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को मिड विकेट की तरफ पुल कर देते हैं और चौका लगा देते हैं दोस्तों। इसके बाद चौथे ओवर में तो न्यूजीलैंड टीम खतरनाक अंदाज दिखती है। पहली गेंद पर लुंगी एंगीडी को विल यॉन्ग खूबसूरत शॉट ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई। छोटी गेंद को पॉइंट की तरफ कट शॉट लगाकर चौका लगाते हैं, तो वही आखिरी गेंद पर रचिन रविंद्र भी एक शानदार पेड लाइन पर डाली गई गेंद को मिड विकेट को फ्लिक करके चौका लगा देते हैं और 4 ओवर में आज न्यूजीलैंड 21 रन बना लेती है दोस्तों। फिर 5वें ओवर में मार्को योन्सन गेंदबाजी करते हैं, तो 6वें गेंद पर बिल यंग उनको स्क्वायर लेग की तरफ पुल शॉट लगाकर चौका बनाते हैं और 5 ओवर में 29 पर अपनी टीम को ले जाते हैं। फिर 7वें ओवर में मार्को योन्सन गेंदबाजी करते हैं, तो रचिन रविंद्र खतरनाक अंदाज दिखाते हैं। तीसरी गेंद पर कवर्स और पॉइंट फील्डर्स के बीच में पच करके एक शानदार क्लासिकल शॉट लगा देते हैं चौक के रूप में। 5वीं गेंद पर रचिन रविंद्र एक और बैक टू बैक बाउंड्री लगा देते हैं मिड विकेट की तरफ फ्लिप करके, और उसके बाद अंतिम गेंद पर रचिन रविंद्र मार्को योन्सन को ऑफ स्टंप के बाहर पटकी गई गेंद को बैकफुट से पंच करके चौका लगाकर इस ओवर में 3 चौके लगा देते हैं दोस्तों। यही नहीं, इसके बाद शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए न्यूजीलैंड टीम एक बेहतरीन 48 के स्कोर तक पहुंच चुकी थी। यहां से इन दोनों को रोकना असंभव लग रहा था, मगर परी के 8वें ओवर में 5वीं गेंद पर लुंगी एंगीडी विल यॉन्ग को आउट करके पवेलियन लौटा देते हैं। विलियम सिर्फ 21 रन बनाकर पवेलियन जाते हैं और न्यूजीलैंड को 48 रन पर पहला झटका लगता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सबसे घातक बल्लेबाज केन विलियमसन मैदान पर आते हैं, और तो पारी के 10वें ओवर में लुंगी एंगीडी को आखिरी गेंद पर कवर्स के तरफ कट शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं और शानदार पहले 10 ओवर में न्यूजीलैंड टीम एक विकेट खोकर 56 रन बना लेती है। तो 11वें ओवर में कागिसो रबाड़ा गेंदबाजी करते हैं। केन विलियमसन चौथी गेंद पर एक और चौका लगा देते हैं। फिर सेट हो चुके रचिन रविंद्र के साथ मिलकर केन न्यूजीलैंड की पारी को संभाल लिया और फिर से एक और साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे और साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी को लगातार मुश्किल में डाल रहे थे। इसी बीच रचिन रविंद्र ने अपना इस मुकाबले का एक गजब का अर्धशतक भी पूरा कर लिया। रचिन रविंद्र और केन विलियमसन की इस साझेदारी ने विरोधी टीम के कप्तान टेम्बा बावुमा को परेशानी में डाल दिया था। रचिन रविंद्र और केन विलियमसन की यह साझेदारी अब लगातार साउथ अफ्रीका की टीम को मुश्किल में डाल रही थी और फिर इसी बीच दोनों की शतकीय रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई थी। अब साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी
क्योंकि रचिन रविंद्र और केन विलियमसन की यह साझेदारी न्यूजीलैंड की टीम को एक विशाल लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ा रही थी। और फिर इसी बीच केन विलियमसन ने भी अपना इस मुकाबले का एक और महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया। केन विलियमसन के इस तरह बेहतरीन फॉर्म में होने की वजह से साउथ अफ्रीका का हर एक गेंदबाज बैकफुट पर था। और फिर इसी बीच दूसरे छोर पर गजब की बल्लेबाजी कर रहे रचिन रविंद्र ने भी पारी के 32वें ओवर में अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया और इतिहास रच दिया। अब केन विलियमसन ने भी अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। रचिन रविंद्र और केन विलियमसन की यह साझेदारी साउथ अफ्रीका के हर एक गेंदबाज को अब दबाव में डालने लगी थी। दोनों की यह साझेदारी अब लगभग 164 रनों की हो चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए कागिसो रबाडा ने शतकवीर रचिन रविंद्र को हेनरी क्लासन के हाथों कैच आउट कर दिया। रचिन रविंद्र ने आज 101 गेंदों में तूफानी 108 रनों की एक लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए। कागिसो रबाडा ने न्यूजीलैंड की एक विशाल साझेदारी को तोड़कर अपनी टीम को इस मुकाबले में वापसी करने का बढ़िया मौका दिया था, लेकिन बल्लेबाजी के लिए आए डेरियल मिचेल के साथ मिलकर केन विलियमसन ने उसी रन से अपने टीम के स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया। और फिर तभी पारी के 40वें ओवर की पहली गेंद पर एक लाजवाब लगाते हुए केन विलियमसन ने भी अपना इस मुकाबले का एक और अद्भुत शतक पूरा कर लिया। अब फिर एक बार केन विलियमसन और डेरियन मिचेल के बीच भी एक साझेदारी बननी शुरू हो गई थी, लेकिन तभी शतक लगाने वाले केन विलियमसन एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में व्यान मल्डर के एक गेंद पर लुंगी एंगी के हाथों कैच आउट हो गए। केन विलियमसन 94 गेंदों में 102 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए। अब न्यूजीलैंड की टीम ने अपने दोनों ही सेट बल्लेबाजों को खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए टॉम लैथम मैदान में उतरे थे, लेकिन टॉम लैथम को भी आते ही पारी के 42वें ओवर की पहली ही गेंद पर कागिसो रबाडा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। टॉम लैथम 5 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। अब कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका की टीम ने इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई थी। 2 बड़े शतक लगाने के बाद भी अब न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी लगातार विकेट खो बैठी थी। अब मैदान पर ग्लेन फिलिप्स आए थे, लेकिन एक छोर पर से सेट हो चुके डेरियल मिचेल अब अपने हाथ खोलते हुए दिख रहे थे, तो वही ग्लेन फिलिप्स भी अब साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलते हुए दिख रहे थे। अंत के ओवरों में डेरियन मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने गजब की बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाई, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए लुंगी एंगीडी ने सेट हो चुके डेरियन मिचेल को कागिसो रबाडा के हाथों कैच आउट कर दिया। डेरियन मिचेल 39 गेंद में 49 रन बनाकर आउट हो गए। अब साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड की आधी बल्लेबाजी को खत्म कर दिया था। बल्लेबाजी के लिए अब माइकल ब्रेसवेल आए थे, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके ग्लेन फिलिप्स रुकने को तैयार नहीं थे और वह लगातार साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रहे थे। तो वही माइकल ब्रेसवेल ने भी अंत में कुछ बड़े शॉट खेले, लेकिन आखिर में लुंगी एंगिडी ने माइकल ब्रेसवेल को रायन रिकेल्टन के हाथों कैच आउट कर दिया। माइकल ब्रेसवेल 12 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके बावजूद ग्लेन फिलिप्स की 27 गेंद में 49 रनों की नाबाद पारी की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम ने 362 रनों का एक सबसे से बड़ा लक्ष्य साउथ अफ्रीका की टीम के आगे रखा। उसके बाद न्यूजीलैंड से मिले 363 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने साउथ अफ्रीका के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रायन रिकेल्टन और साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और मैदान में उतरते ही कप्तान तेम्बा बावुमा और रायन रिकेल्टन ने मिलकर न्यूजीलैंड की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी पारी का 5वां ओवर पर डालने आए। मैट हेनरी ने रायन रिकेल्टन को माइकल ब्रेसवेल के हाथों कैच आउट कर दिया। रायन रिकेल्टन 12 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए। रायन रिकेल्टन के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से रासी वेंडरदूसन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से कप्तान तेम्बा बावुमा और रासी वेंडरदूसन की इस जोड़ी ने अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया।
न्यूजीलैंड की खतरनाक गेंदबाजी के सामने साउथ अफ्रीका के यह दोनों ही बल्लेबाज लाजवाब बल्लेबाज कर रहे थे और एक मजबूत साझेदारी अपनी टीम के लिए बना रहे थे। इतने विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की गेंदबाजी को यह दोनों ही बल्लेबाज कड़ी टक्कर दे रहे थे। इसी बीच दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। तेम्बा बबूमा और रासी वेंडरडूसन की इस लाजवाब बल्लेबाजी की वजह से अब कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की गेंदबाजी भी दबाव महसूस करने लगी थी। दोनों ही खिलाड़ी अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और फिर इसी बीच साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बबूमा ने अपना इस मुकाबले का लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। तेम्बा बबूमा और रासी वेंडरडूसन के सामने एक पहाड़ जैसा लक्ष्य था और ऐसे में इन दोनों ने रन बनाकर अपनी टीम पर से दबाव पूरी तरह कम कर दिया था। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी अब इन दोनों के सामने कमजोर पड़ चुकी थी और फिर इन दोनों की यह साझेदारी 100 रनों का आंकड़ा पार कर गई। तो वहीं कप्तान तेम्बा बबूमा के साथ बल्लेबाजी कर रहे रासी वेंडरडूसन ने भी अपना इस मुकाबले का एक लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 125 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बबूमा को केन विलियमसन के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान तेम्बा बबूमा 71 गेंद में 56 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। मिचेल सेंटनर ने साउथ अफ्रीका की एक खतरनाक साझेदारी को तोड़कर फिर एक बार दबाव साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी पर डाल दिया था। अब मैदान पर एडन मार्करम आए थे और नए बल्लेबाज एडन मार्करम भी आते ही 2 चौके लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और पूरी तरह सेट हो चुके रासी वेंडरडूसन को न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने क्लीन बोल्ड कर दिया। रासी वेंडरडूसन 66 गेंदों में 69 रनों के एक लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने अकेले के दम पर साउथ अफ्रीका के 2 सेट हो चुके बल्लेबाजों को आउट करके अपनी टीम पर से दबाव पूरी तरह कम कर दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए हेनरी क्लासन मैदान में उतरे थे, लेकिन इस मुकाबले में हेनरी क्लासन ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और फिर एक बार गेंदबाजी पर आए न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने हेनरी क्लासन को मैट हेनरी के हाथों कैच आउट कर दिया। हेनरी क्लासन 7 गेंद में बस 3 रन बनाकर आउट हो गए। अब साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। साउथ अफ्रीका की टीम ने 3 लगातार बहुत ही बड़े विकेट एक के बाद एक खो दिए थे। अब बल्लेबाजी के लिए डेविड मिलर मैदान में उतरे थे और फिर एडन मार्करम और डेविड मिलर ने मिलकर फिर एक बार खतरनाक न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के सामने एक और साझेदारी बनाने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर लगाए गए रचिन रविंद्र ने सेट हो चुके एडन मार्करम को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। एडन मार्करम 29 गेंद में 31 रन बनाकर आउट हो गए। अब साउथ अफ्रीका के आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। न्यूजीलैंड की स्पिन गेंदबाजी ने पूरा मुकाबला ही पलट दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए व्यान मल्डर मैदान में उतरे थे, लेकिन व्यान मल्डर भी न्यूजीलैंड की स्पिन गेंदबाजी के आगे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और गेंदबाजी पर आए माइकल ब्रेसवेल ने व्यान मल्डर को रचिन रविंद्र के हाथों कैच आउट कर दिया। व्यान मल्डर 133 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव लगातार साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी पर बढ़ता हुआ दिख रहा था। इस नॉकआउट मुकाबले से अब साउथ अफ्रीका की टीम बाहर होती दिख रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए मार्को यानसन मैदान में उतरे थे, लेकिन एक छोर पर साउथ अफ्रीका की आखिरी उम्मीद यानी डेविड मिलर अभी भी मैदान में मौजूद थे और वह अकेले ही रन बनाते जा रहे थे। लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी करने आए मार्को यानस को ग्लेन फिलिप्स ने LBW आउट कर दिया। मार्को नसन इस मुकाबले में 7 गेंद में बस 3 ही रन बना पाए। अब साउथ अफ्रीका के 3 ही विकेट बचे हुए थे। बल्लेबाजी के लिए अब केशव महाराज मैदान में उतरे थे, लेकिन केशव महाराज को भी ग्लेन फिलिप्स ने टॉम लैथम के हाथों कैच आउट कर दिया। केशव महाराज 4 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। कोई भी साउथ अफ्रीका का बल्लेबाज डेविड मिलर का साथ नहीं निभा पा रहा था। डेविड मिलर अकेले ही एक छोर पर रन बनाते जा रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए कागज और रबाड़ा मैदान में उतरे थे, लेकिन अब डेविड मिलर ने जिम्मेदारी अकेले के कंधों पर ले ली थी और वह न्यूजीलैंड के गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रहे थे। लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे कागिसो रबाड़ा को मैट हेनरी ने ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट कर दिया।
कागिसो रबाडा 22 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो गए। अब साउथ अफ्रीका के आखिरी विकेट के रूप में लुंगी एंगी मैदान में उतरे थे तो वही इसी बीच सेट हो चुके। डेविड मिलर ने एक शानदार चौका लगाते हुए अपना अर्धशतक तो पूरा कर लिया, लेकिन अब साउथ अफ्रीका का इस सेमीफाइनल मुकाबले में जीतना नामुमकिन हो चुका था। लेकिन ऐसे में भी डेविड मिलर लगातार न्यूजीलैंड की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलते ही जा रहे थे। अंत में डेविड मिलर की यह तूफानी बल्लेबाजी देखकर हर एक खिलाड़ी हैरान था और फिर अंत में डेविड मिलर ने अपने धमाकेदार बल्लेबाजी के बलबूते पर इस मुकाबले में एक गजब का शतक भी लगाया। लेकिन इसके बावजूद न्यूजीलैंड की टीम ने पूरी अफ्रीका टीम को 312 से ज्यादा नहीं बनाने दिए। निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट खोकर अफ्रीका टीम 312 रन बना पाई और न्यूजीलैंड टीम ने इस महामुकाबला को 50 रन से जीत लिया। यह सिर्फ नॉर्मल जीत नहीं थी। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने अफ्रीका को हराकर बाहर कर दिया और फाइनल में प्रवेश कर लिया। अब 9 मार्च 2025 को दिन रविवार को चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल खेला जाएगा, जिसमें भारत और न्यूजीलैंड की महाटक्कर दुबई के मैदान पर होगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भारत या न्यूजीलैंड में से कौन सी टीम चैंपियन ट्रॉफी की विजेता बनती है। मगर इस महामुकाबले में जिस तरीके का प्रदर्शन आज न्यूजीलैंड ने दिखाया है वह काबिले तारीफ रहा। ऐसे में आप न्यूजीलैंड के बेहतरीन प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। साथ में क्रिकेट की छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।